भारत की विदेश नीति के आगे G7 देशों ने मानी हार। पूरी दुनिया में हो रही भारत की जय जयकार। भारत की हुई G7 देशों पर विजय। जी हां दोस्तों, भारत की विदेश नीति एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुकी है। पूरी दुनिया भारत की विदेश नीति के आगे झुक चुकी है। बड़े से बड़े देशों को भारत ने उसकी औकात याद दिला दी है। भारत बता चुका है कि आने वाले समय में भारत कितना बड़ा शक्तिशाली बनकर उभरने वाला है। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने भारत को पहले भी झुकाने की कोशिश की है और अब भी कोशिश करते हुए चले जा रहे थे, लेकिन भारत ने फिर इन सभी पश्चिमी देशों को उनकी औकात याद दिला दी है और अपनी विदेश नीति की ताकत उन सभी देशों को दिखा दी है। आज हमें देखने को मिल रहा है कि G7 देश, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश में गिने जाते हैं, वो भी भारत के आगे झुक चुके हैं। भारत ने अपनी ताकत का लोहा दुनिया के बड़े से बड़े देशों को मनवा दिया है और अब ये चीज G7 देश भी देख चुके हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरीके से अपनी विदेश नीति को बरकरार रखा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। दोस्तों, ये कहावत आपने भी सुनी होगी कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और भारत ने सबको झुकाने का काम शुरू कर दिया है। दुनिया के साथ सबसे ज्यादा ताकतवर देश आज भारत के सामने झुकने को तैयार हो गए हैं। भारत का लोहा मानने को तैयार हो गए हैं। आप कोई भी संगठन उठाकर देख सकते हैं, सब यही बोलने के लिए तैयार हैं कि भारत को अब कोई नहीं रोक सकता। भारत लगातार विकास की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। हमें देखने को मिला IMF की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले समय में अगर किसी देश का सबसे बड़ा ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो वो भारत ही होने वाला है। भारत अर्थव्यवस्था में सभी देशों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। यह अनुमान IMF ने लगा दिया है और आने वाले समय में दुनिया को ये अनुमान सच होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया में 7 सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश, दुनिया का 7 सबसे ताकतवर संगठन भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन शक्तिशाली देशों को भारत के आगे झुकना ही पड़ा। उन्होंने अपनी सारी कोशिश लगा दी। जब ये देख लिया कि वो भारत को नहीं झुका सकते हैं, तब उन्होंने भारत के सामने हार मान ली और अपने इस फैसले को बदलने का फैसला कर लिया। इसको लेकर दुनिया के कोने कोने से भारत के लिए लोग बोलना शुरू कर चुके हैं और लोग बोल रहे हैं कि भारत की विदेश नीति कितनी ज्यादा बेहतर है। भारत किसी भी देश के आगे अपनी विदेश नीति को नहीं बदल सकता। ये चीज भारत की दुनिया के कई देशों को पसंद भी आती है और इस पर खुद पुतिन की तरफ से बयान दे दिया गया था। हमें देखने को मिला था कि पुतिन ने कह दिया था कि भारत की विदेश नीति बहुत अच्छी है और भारत का आने वाला फ्यूचर ब्राइट है। दोस्तों, कुछ समय पहले खबर निकल के आई थी कि दुनिया के 7 सबसे ताकतवर जो देश हैं, जिनको G7 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा और इटली जैसे देश, और इन्होंने बैठकर एक बैठक की है कि अगर रूस को इस युद्ध में हराना है तो हमें किसी भी हाल में रूस को तेल बेचने से रोकना होगा। रूस के तेल पर अगर रोक लगा दी जाएगी, रूस आर्थिक रूप से पूरी तरीके से टूट जाएगा। और इसके लिए उन्होंने फैसला किया था, जो भी देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उसको तेल खरीदने नहीं दिया जाएगा। और इसमें 2 देश ही निकलकर सामने आए थे जो कि रूस से अच्छी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, जिनमें से पहला भारत है और दूसरा चीन है। चीन को रोकने का फैसला नहीं किया गया क्योंकि चीन खुल्लम खुल्ला पश्चिमी देशों का दुश्मन है और वो रुकने वाला भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया और भारत को रोकने की पूरी कोशिश की। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि यहाँ पर एक ऑयल प्राइस कैप का ऐलान कर दिया गया है। इसके तहत यहाँ पर किसी को भी अगर रूस से तेल खरीदना है तो इसी कीमत में खरीदना होगा जिस कीमत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय तेल का प्राइस चल रहा है। यहाँ पर G7 की तरफ से ये बहुत सोची समझी साजिश रची गई थी। अगर कोई रूस से उसी कीमत पर तेल खरीदेगा तो वो रूस से क्यों खरीदेगा अपने आप को पश्चिमी देशों का दुश्मन बनाकर, बल्कि वो किसी और देश से उसी कीमत पर तेल खरीदेगा। यहाँ पर G7 की तरफ से रूस की कमर तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया गया था। दोस्तों, भारत ने सीधे इन सभी देशों को हरका दिया। भारत ने बोल दिया कि हाँ, अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिलेगा तो हम रूस से खरीदेंगे। अगर हमें सस्ता तेल ईरान से मिलेगा तो हम ईरान से खरीदेंगे। हम आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे। भारत के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया है कि हमारे देश में 1.5 अरब लोग रहते हैं। हमें देश का भला करना है और हमें उन लोगों का ध्यान रखना है, उनको सस्ता तेल मुहैया कराना है। ऐसे में अगर हम महंगा तेल खरीदेंगे तो हमें और महंगा तेल बेचना पड़ेगा। ऐसे में हमारे देश के लोगों को दिक्कत होगी और हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हमारे होते हुए हमारे देश के लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़े। भारत ने साफ साफ बोल दिया है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा प्रतिबंध लगा रहे हैं, आप कौन सा कानून लेकर आ रहे हैं, हम आपका कोई भी कानून नहीं मानेंगे। हमें जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से तेल खरीदेंगे। दोस्तों, पश्चिमी देशों की तरफ से लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने का काम किया जा रहा था। भारत शायद मान जाए, भारत को किस तरीके से रूस से दूर करना होगा और सस्ता तेल नहीं खरीदने देना होगा। इसलिए यहाँ पर पश्चिमी देशों ने हर एक तरीका अपना लिया है। यहाँ तक कि हमें देखने को मिला कि जापान से भी भारत को ये बात कहलाई गई कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। भारत को जहाँ से फायदा होगा भारत वहाँ से तेल खरीदेगा। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि भारत कोई भी तरीके से हार नहीं माना है और अंत में ये G7 देशों को भारत के सामने हार माननी पड़ी है। और हमें देखने को मिला
यहाँ पर G7 देशों की तरफ से फैसला किया गया है कि ऑयल प्राइस कैप को कम करेंगे पूरी तरीके से, तो ये ऑयल प्राइस कैप को हटा नहीं सकते। ऐसे में अगर ये प्राइस कैप को हटा देंगे तो पूरी दुनिया G7 की भयंकर बेइज्जती हो जाएगी और इसे फिर रूस की जीत के रूप में देखा जाएगा, भारत की जीत के रूप में देखा जाएगा। हमें देखने को मिला कि उन्होंने एक लिमिट लगा दिया है कि लोगों को $60 कम से कम रोज को देना ही होगा। तेल खरीदने के लिए इस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $100 प्रति बैरल के हिसाब से तेल मिल रहा है, तो कम से कम $60 रोज को देना होगा। इससे कम में अगर रूस तेल बेचेगा तो आप खरीद नहीं सकते। इसमें सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर कभी भी रूस $60 में तेल दे ही नहीं रहा है। इस समय रूस भी अगर तेल देता है तो $80 से $90 प्रति बैरल के हिसाब से देता है। कभी रूस की तरफ से $60 में तेल नहीं दिया गया है और पश्चिमी देशों की तरफ से जिस तरीके का कदम उठाया गया है उस चीज से आप समझ सकते हैं यहाँ पर भारत के आगे पश्चिमी देश हार चुके हैं और अपनी बेइज्जती बचाने के लिए यहाँ पर इस तरीके का कदम उठाया गया है। दोस्तों, हमें एक बार फिर देखने को मिला है यहाँ पर भारत की विदेश नीति के आगे अमेरिका और G7 देश ढीले पड़ गए हैं। अमेरिका और G7 जैसे देश ढीले पड़ गए हैं और उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है ताकि उनकी भी इज्जत बच जाए, क्योंकि वो भारत को झुका नहीं पा रहे थे और इसी वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर भारत की विदेश नीति की तारीफ हो रही है। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। इसके अलावा नेपाल जिस समय भारत, चीन और अमेरिका जैसे 3 महाशक्तियों का अखाड़ा बनता चला जा रहा है और ठीक इसी समय नेपाल में एक बहुत बड़ी घटना हो रही है। बताया जा रहा है कि दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेजी से उठाई जा रही है। साल 2006 के जन आंदोलन में राजशाही को खत्म किए जाने के बाद नेपाल को 2008 में धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, राजशाही के दौरान नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। दोस्तों, हमें देखने को मिला है कि नेपाल में एक बार फिर से तेजी से बड़ा बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है और नेपाल में इस समय चुनाव प्रचार को भी तेज किया जा रहा है और नेपाल में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। सभी दल की तरफ से जनता को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट उनकी झोली में आकर गिर सके और नेपाल में उनकी सरकार बन सके। और इन्हीं राजनीतिक में एक दक्षिणपंथी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भी है और इस पार्टी ने एक बार फिर से नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का वादा किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, केपी शर्मा ओली की तरफ से ये संकेत दिया गया है कि वो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, केपी शर्मा ओली और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है।